पैच क्षेत्र की 3 वर्षों से बंद भूमिगत कोयला खदान न्यूनतन गणपति में शनिवार की सुबह 2 शव पाए गए। मृतक खदान के समीप बने मकानों में रहते थे, जिसमें चाचा अर्जुन कठोते 30 वर्ष एवं भतीजा राजेंद्र कठोते 28 वर्ष के रूप में पहचान की गई है। पुलिस के अनुसार दोनों मृतक गत 10 अक्टूबर से घर से गायब थे। परिजनों के द्वारा गत 15 अक्टूबर को परासिया पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। दोनों के शव 1 सप्ताह पुराने बताए गए हैं। शवों के गल जाने के कारण उनमें से बदबू भी काफी आ रही थी। हालांकि पुलिस ने दोनों की मौत को लेकर फिलहाल कुछ भी नहीं बताया है। दोनों की मौत क्या हत्या है या अन्य कारणों से मौत हुई है, इस बारे में प्राथमिक तौर पर पुलिस की जांच की कार्यवाही में कोई निष्कर्ष सामने नहीं आया है। इस बारे में एसडीओपी अनिल शुक्ला ने बताया कि प्रथम दृष्टया शव को देखने पर चोट के कोई निशान दिखाई नहीं दिए हैं। दोनों की मौत कैसे हुई, इस बात का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही हो पाएगा। इस बात की भी चर्चा है कि बंद खदान के मोहरे पर लोहे का मजबूत गेट लगा हुआ है, लेकिन जिसमें से रॉड निकाल दी गई है। क्या मृतक खदान के भीतर जाकर लोहा चोरी करते थे या फिर जहरीली गैस के प्रभाव से कुछ हुआ है। हालांकि एसडीओपी का कहना है कि मोहरे के अंदर मजबूत दीवार भी खड़ी की गई है। आज सूचना प्राप्त हुई कि गणपति खदान के मोहाड़े के पास 2 व्यक्तियों की शव पड़ी है, जिस पर मौके पर देखा गया और आसपास दिखवाया गया तो मालूम पड़ा कि एक रज्जू कठोले और दूसरी अर्जुन कहार का शव है, जिसका पुलिस द्वारा मर कायम कर जांच की जा रही है। इस समय में जानकारी ये प्राप्त हुई कि रज्जू की मां के द्वारा बताया गया कि दिनांक 10/10/20 को दोपहर में अर्जुन उसके घर आया था और दोनों घर से बाहर घूमने के लिए कहकर निकले थे। दोनों शराब पिए हुए थे। इसके बाद घर वापस नहीं गए, जिससे रज्जू की मां के द्वारा दिनांक 15/10/20 को थाना परासिया में दर्ज की गई थी। उस रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा लगातार तलाश की जा रही थी। इन दोनों शवों का पंचनामा कार्रवाई की जाएगा, शव परीक्षण कराया जा रहा है और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विस्तृत कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है सर, ये हत्या है या फिर कोई घटना है? क्योंकि निरीक्षण के समय मृतक के शरीर में किसी प्रकार कोई बाहरी चोट नहीं है, जिससे हत्या का संदेह कम लग रहा है। फिर भी शव परीक्षण रिपोर्ट से ही मृत्यु का सही कारण ज्ञात हो पाएगा। थैंक यू। करीब 12 बजे मुझे जानकारी मिली कि गणपति इंक्लाइन कॉलोनी में 2 व्यक्ति मृत पाए गए हैं। रेस्क्यू टीम बुलाई गई और रेस्क्यू टीम के आने के बाद जांच की गई तो पता चला कि गणपति माइंस के इंक्लाइन के पास 2 व्यक्ति मृत पाए गए हैं। रेस्क्यू टीम आ चुकी है और एफएसएल वाली मैडम आ रही हैं और पुलिस टीम आ गई है और हम लोग बॉडी रिकवर करा रहे हैं। थैंक यू। कौन लोग हैं? ये अज्ञात व्यक्ति हैं, उनकी अभी कोई शिनाख्त नहीं हुई। सर, ये खदान कब बंद हुई थी? इसका लगभग 3 साल पहले बंद हुई खदान। सर, यहाँ पे सिक्योरिटी में कोई था? इसके सेकंड और नाइट में हम लोग 3-3 सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं यहाँ पे। थैंक यू सर। अरे क्या हुआ माताराम, क्या हो गया बेटे के साथ? अरे कुछ नहीं बेटा, बहुत दारू पिया था, बहुत दारू पिया और ये लड़का आया और मैं खाना दी और मैं इनकी थाली उठा के उधर रख दी। पता नहीं क्या क्या बोले बताए और घर से निकल गए। आधी बात नहीं बोला अम्मा से। कब निकला था घर से? अरे आज 8 बजे, शनिवार के दिन का निकला है बेटा। कुछ बोला था? काम क्या करता था? काम क्या करता था? इधर भट्टा में जाता था काम में। पानी गिरने लगा तो कहने लगा अम्मा मैं इधर काम रोजंदारी में जाऊंगा। और बस मेरे को नहीं मालूम कि ये कौन सी रोजंदारी। थाने में गुमशुदगी लिखवाए थे क्या? हाँ, रिपोर्ट लिखाई थी सर मैंने। बुधवार के दिन गई तो कहने ये कागज पत्र लाए। मेरा दिमाग तो फैलता भैया। मैं तो कही भैया मेरे बेटा का नंबर बोला। नहीं सर, मैं नहीं थी। मैं इतवार के दिन शाम को आई, जब इन लोगों ने बताई कि भाई मेरे रज्जू और वो बोले टिम्मा बोले दोनों नहीं है घर।
जब मैं यहाँ पे रुकने को मैं धंधा करती सर। इसकी रिपोर्ट पहले लिखा नहीं जी, मैंने नहीं लिखा है। तो मैं किसकी रिपोर्ट लिखा थी, इसलिए मैंने रिपोर्ट नहीं डाली। भाई ने बोली कि भाई मैंने डाली है रिपोर्ट। कैसे मालूम पड़ा आपको कि आपका बेटा है? जी, भाई ने बताई कि हमने रिपोर्ट डाली आए हैं। फिर अभी सब जन बोलने लगे कि भाई का कहते यहाँ पे पता चल रहा है जब हम साथ में आए। बच्चे क्या काम करता था? जी, आपका बच्चा काम क्या करता था? यही भट्टा में काम करता था अभी तक। कितने दिन से? अब जे नहीं मालूम सर मुझे, मैं थी ही नहीं यहाँ। वो बता रहे हैं कि शनिवार के दिन उसकी पत्नी भाग गई, बोले बिस्तरवार के दिन। तो शनिवार के दिन से नहीं है बोले उन लोगों ने, आज 8 दिन हो गए। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए छिंदवाड़ा से कृष्ण कुमार भट्ट की रिपोर्ट।